मुलाकात कर पा रहे हैं, के लिए भी प्रार्थना करें और आगे पास्टर किरण के हाथ में मैं सौंपूंगा। थैंक यू लॉर्ड। पास्टर मरकाम, सिंगराय मरकाम प्रार्थना करने में अगुवाई करें। पास्टर किरण, उनके परिवार, फैमिली और उनकी सेवकाई के लिए और इस अवसर के लिए जो उनके द्वारा हमें परमेश्वर दे रहा है, प्रार्थना करने में अगुवाई करें। पास्टर सिंगराय। आइए हम दुआ करते हैं। दयालु अनुग्रहकारी प्रभु, महिमामय परमेश्वर, हम आपका शुक्र करते हैं पिता। हम आपके पवित्र चरणों में प्रभु यीशु नासरी के नाम से आते हैं पिताजी। और हे परमेश्वर, मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ आपके प्रिय अभिषिक्त दास के लिए परमेश्वर पिता, जो प्यारे प्रभु बड़ी बोझ के साथ प्यारे परमेश्वर को लेकर के चल रहे हैं। स्वामी, आप महान हाथ आपके प्रिय दास के साथ में होने पाए परमेश्वर, विशेष उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रभु परमेश्वर उस ऊंचाई पर लेकर उन्हें चलिए स्वामी। मेरे परमेश्वर, उनके बच्चों को आशीष और ब्लेसिंग कर प्रभु, उनके परिवार को खुदा बाप अपने नियंत्रण में रखिए। हर प्रकार की दुष्ट की युक्तियों से प्रभु, अंधकार की सारे ताकतों से परमेश्वर, दुष्ट की सारी योजनाओं से प्रभु आप अपने प्रिय दास को बचाइए। और हाँ परमेश्वर, दिन प्रतिदिन आपने आपके पवित्र योजनाओं को उनके ऊपर में बनाए रखे प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, ताकि हम आशीषित होने पाए प्रभु, ये देश आशीषित होने पाए उनके थ्रू परमेश्वर पिता। और प्यारे प्रभु, जहाँ कहीं भी वो प्रभु आपकी सेवा को लेकर के चल रहे स्वामी, मेरे परमेश्वर, आप उनके संग और साथ में होना। हर प्रकार के खतरा, मुसीबतों से, घटना दुर्घटनाओं से, हर परिस्थितियों से आपके प्रिय दासों की सुरक्षा कीजिए प्यारे प्रभु। और निरंतर परमेश्वर आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल कीजिए राजा। हर हाँ मेरे परमेश्वर पिता, उन्हें और भी ब्लेसिंग कर परमेश्वर पिता, जो और भी आपके वचन को, आपकी सेवाओं के लिए परमेश्वर पिता, जो दिन प्रतिदिन परमेश्वर पिता एक जिम्मेदारी के साथ में बने रहते हैं प्रभु, उन्हें आशीषित कीजिए पिता। और आने वाले वचन को भी प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। जब आप हमें वो सिखाते हैं स्वामी, आप उनमें हो करके बोले और बातचीत करें पिता। और परमेश्वर, हमें प्रभु एक ऐसा हृदय दे, एक ऐसा मन दे प्रभु, कि हम सीख सके, समझ सके पिता, और उसी में हम आगे बढ़ने पाए स्वामी। आने वाला वचन प्रभु हमारे जीवन के लिए, हमारे सेवकाई के लिए, परिवार के लिए एक बहुतायत की आशीष का कारण होने पाए पिता। हम धन्यवाद देते हैं आपकी प्रिय दासों के लिए। लेट करने वाले आपके भक्तों को आपके हाथों में सौंपते, महिमा आपको मिलने पाए राजा। धन्यवाद के साथ विनती नासरत यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर। ओवर टू यू पास्टर किरण। थैंक यू सो मच पास्टर। और प्रार्थना में और आराधना में अगुवाई करने के लिए प्रभु आपको आशीष करे। और आप जितने भी पासवानों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में दो परमेश्वर की दास है, और हमारे जो इनविटेशन को, निमंत्रण को स्वीकार करके हमारे बीच में मौजूद है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। एंड हम लोग जो है क्लास की ओर जाने से पहले, आज जो है हमारे बीच में पास्टर अमीर जो है, पास्टर अमीर जॉनसन विलियम, जो वो हमें क्लास की ओर अगुवाई करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि पास्टर मार्क भी हमारे बीच में थोड़ा, जो भी उनको 5-10 मिनट की समय देंगे, ताकि वो हमें प्रभु के वचन से थोड़ा अगुवाई करके फिर हम पास्टर अमीर के हाथ में आज के क्लास को हम सौंप देंगे। प्रभु आपको आशीष करे। एंड वेलकम पास्टर मार्क एंड पास्टर अमीर। We welcome you in the name of Jesus Christ, and it is a very great honor and privilege for us to have you in this meeting. And before we go for the class, I would like to request Pastor Mark to a word of encouragement and whatever God has put in his heart to share for 5 to 10 minutes. First of all, I know that all of you have been blessed during the resurrection day. Our Lord is alive, and that's our hope. Then, as I was studying the Word of God, I came to this point that Ephesians 6:11 says, put on all the God's armor, so that you will be able to stand firm against Satan. Is it amazing that when the Word of God says full armor? Yeah. Okay. और प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, सबको जय मसीह की। और हम जानते हैं कि हमारे जो पुनरुत्थान की दिन जो आप लोग अच्छे से मनाए हैं, और मैं जब वचन को पढ़ रहा था तो एक वचन मेरे
मन में आया है वो है कि एफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय का उसका 11 आयत, और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की सारे हथियारें बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। उसका मतलब है सारे हथियार को बांधना। I know you people, you pastors over there, don't have easy life to reach out to people. और मैं जानता हूँ पासवानों, आप जहां कहीं भी है वहां पर आपका एक आसान सा जिंदगी नहीं है कि आप लोगों तक जो है सुसमाचार लेकर पहुंच सकते हैं। But if you put all the armor, as the word of God says, is a big difference. और अगर आप जो सारे हथियार को अगर आप पहले या बांध ले तो परमेश्वर के वचन के अनुसार वो बहुत ही जो है प्रभाव को लेकर आएगा। For example, if you look at the soldier, when they go to the first step of war, they have to have helmet. और जैसा कि आप अगर एक सैनिक को देखते हैं कि अगर वो युद्ध के लिए जाता है तो सबसे पहले वो अपने हथियार को पहन लेता है। You know what's going to happen? The first shot will be hit his head and his die. और pardon me, if he doesn't have the helmet, the first shot will be hit on his head. अगर उसके पास अगर जो है मुकुट नहीं है या हेलमेट नहीं है तो अगर सबसे पहले उसको जो मारा जाएगा तो उसके सर पर ही लगेगा और वो खत्म हो जाएगा। Or if we put the belt of the truth, you know, when soldiers, they have very tight belt around their clothes because they wanted to be ready. और जो सेना लोग जो क्या करते हैं उनके पास बहुत ही मजबूत और एक जो उनके पास पट्टी होता है, बेल्ट होता है कमर कसने के लिए, उसका मतलब है कि वो तैयार है अभी युद्ध करने के लिए। And you know that all of you have the breastplate of righteousness. और जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारे सबके पास धार्मिकता की झिलम है। So if the soldiers in a war take all of this stuff, he'll be die quickly. और अगर जो है कोई सेना अगर इस प्रकार की जो है मुकुट हो या झिलम है या हथियार को नहीं लेता है तो वो जल्दी से वो मर जाता है। And also you have the two-edged sword always in your hand. और उसके बाद आपके पास भी जो है दो धारी तलवार आपके हाथ में हमेशा के लिए है। This is my prayer for you, that you will be put on all the armor. और मेरा आपके लिए यही प्रार्थना है कि आप परमेश्वर की हर एक हथियार को बांध ले। And the Holy Spirit in you will guide you how to reach out to people. और पवित्र आत्मा जो आप में है वो आपको लोगों के पास पहुंचने के लिए आपको अगुवाई करेंगे। I love all of you and may the Lord bless you in a mighty way. और मैं आप सभी को प्रेम करता हूँ, प्रभु आप लोगों को बहुतायत से आशीष करे। Thank you, Pastor. Thank you, Pastor, for a wonderful word of encouragement, and it's very important for us to put on all armors of God so that we may stand against the devils and his plans, and we may reach out the people. और प्रभु आप लोगों को आशीष करे और आज के वचन के अनुसार हमें परमेश्वर की हथियार को बांध लेना है। और हम ज्यादा देर ना करते हुए हमारे बीच में प्रभु का महान दास जो है पास्टर अमीर जो है हमारे बीच में है, उनको हम स्वागत करते हैं और अभी बाकी का समय उनके हाथ में सौंपना चाहिए। जय मसीह की पास्टर किरण और जितने भी बहन भाई इस मीटिंग में हैं, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड वेलकम एंड बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पास्टर किरण, आपने इनवाइट किया कि इस मीटिंग में
आपके साथ मैं शामिल हो सकूं और उससे बढ़कर के प्रभु के वचन को आप सबके साथ शेयर कर सकूं। Pastor Mark, nice to see you, and you look so handsome and young. What's up? It's really nice to see you. Well, Pastor Kiran, आप चाहते हैं कि मैं हिंदी में उर्दू में बात करूं या इंग्लिश में? आपको कैसा बेहतर लगेगा? अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो ज्यादा टाइम मिलेगा, अगर इंग्लिश में करते हैं तो वो टाइम आधा हो जाएगा। आप क्या सजेस्ट करते हैं? आई थिंक आप हिंदी में बात कर सकते हैं, और अच्छा, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम तो हिंदी सब जानने वाले ही हैं आज। अच्छा, और ये किसी ने अपना माइक ऑन किया है और वो लगता है दोरी डंडे में Yeah. कुछ मसाला कूट रहे हैं, तो लगता है बिरयानी बनने वाली है किसी के घर में। इज दैट Awesome. करेक्ट? या अच्छा, मैं एक छोटा सा टेस्ट करना चाहता हूँ। मैं अपने नोट्स को ऑन करूंगा जो आपको नजर नहीं आएंगे, मगर मुझे आप सिर्फ इतना बताएं कि क्या मेरी पिक्चर फिर भी आती है। सो मैं अपने नोट्स को अभी मैंने ऑन किया है अपनी साइट पे। आप मुझे देख सकते हैं अभी भी? या यस पास्टर, हम आपको देख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उससे कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। ऑलराइट, सो एक छोटी सी दुआ करते हैं और फिर प्रभु के वचन की तरफ चलेंगे। और पास्टर किरण, मेरे पास आज कितना टाइम है? पास्टर आप 8:30 तक ले सकते हैं। 7? Oh, really? Oh, that's long. या 1 hour. Yeah, I think that's good. और let's pray. प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यहाँ हमारे पास अमेरिका में तो शाम है, मगर जहाँ इंडिया में अभी दिन शुरू हुआ है, और हम जानते हैं कि आप दिन और रात हर वक्त के प्रभु हैं, हर वक्त के लॉर्ड और मास्टर हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको अपनी प्रार्थना के लिए, अपनी नजात के लिए, अपनी बादशाहत के लिए बुलाया है। और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे ये मौका दिया, ये चांस दिया कि मैं आपके बेटे बेटियों के साथ मिलकर, अपने मसीह बहन भाइयों के साथ मिलकर आपके वचन को हम सीखें। और हम आपको होली स्पिरिट इनवाइट करते हैं इस सारे टाइम में, इस मीटिंग में। मैं प्रभु जी आपके सामने इस बात का इकरार करता हूँ, आई एक्सेप्ट कि मैं आपकी मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए ये सारी की सारी मीटिंग हम आपके हाथों में देते हैं, और जो कुछ आप मुझे सिखाना चाहते हैं, हम सबको सिखाना चाहते हैं, वही होली स्पिरिट आपके थ्रू मुझ में से होते हुए हम सब तक पहुँचे। और जहाँ मुझे ये मौका मिला है कि मैं आपके वचन को आपके बच्चों के साथ शेयर करूं, यही मौका मेरे लिए भी हो, मैं भी इसी तरह साथ साथ सबके साथ सीखूं। इस वक्त पर हम आपका अभिषेक मांगते हैं, अनॉइंटिंग मांगते हैं। खुदावंद, हम दुआ करते हैं कि इंटरनेट कनेक्शन सबका अच्छा रहे, बना रहे, क्लियर रहे, ताकि पिक्चर, आवाज़ और आपके वचन की बातें सब प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से सब तक पहुंचती रहें। शुरू से आखिर तक हम आपकी गाइडेंस को मांगते हैं, अनॉइंटिंग को मांगते हैं, आपके एंजल्स को मांगते हैं, आपकी प्रेजेंस को मांगते हैं, यीशु के प्यारे नाम में, आमीन, आमीन, आमेन, आमेन। सो अभी आवाज ठीक आ रही है? आवाज? यस पास्टर। अच्छा जी। सो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ प्रभु की किंगडम के बारे में। और आपके पास्टर किरण ने बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ जो नोट्स मैंने उनको भेजे, उसकी स्लाइड्स बनाई हैं,
और वो स्लाइड्स को यूज करेंगे। ये वही स्लाइड्स हैं जो मेरे नोट्स हैं मेरे पास, मैं अपने नोट्स में से शेयर करूंगा और उसी दौरान पास्टर किरण आपको स्लाइड्स दिखाएंगे। लेट्स सी। सो किंगडम के बारे में, प्रभु की बादशाहत के बारे में मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं और आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं कि दर हकीकत एक्चुअली प्रभु की किंगडम क्या है, प्रभु की बादशाहत जो है वो क्या है। आई वांट टू टॉक अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड एंड आई वांट टू डिफाइन व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड। सो सबसे पहले हमें ये बात अंडरस्टैंड करनी है कि what is the difference between a kingdom and democracy। आप इंडिया में रहते हैं और मैं पाकिस्तान में रहता था, अब यहाँ अमेरिका में रहता हूँ। और जो नहीं जानते, आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि मैं मैरिड हूँ फॉर लास्ट 28 years और मेरी वाइफ का नाम जीटा है, जीटा विलियम्स। और मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, एक बेटा है। और बेटा सबसे छोटा है जो 10.5 साल का है और दोनों बेटियां जो हैं वो उनसे बड़ी हैं, 27 and 24। सबसे बड़ी बेटी जो है वो मैरिड है और उसकी भी एक बेटी है, मेरी ग्रैंड डॉटर, इसका नाम है एलियाना फ्रीमैन। सो ये मेरा फैमिली है, हम सब इकट्ठे यहाँ, हमारे शहर का नाम लिनवुड है। पास्टर मार्क एंड माई सेल्फ वी लिव इन द सेम सिटी ऑफ लिनवुड। हम लिनवुड में रहते हैं और हमारे प्रोविंस का नाम जो है वो वॉशिंगटन है। और another thing that Pastor Mark and me, we both are on the same road. We live on the same road, maybe half a mile away, but we are on the same road. So ये छोटा सा introduction है मेरी family का। So as you all know कि there was a time जब हिंदुस्तान जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंग्लैंड की गवर्नमेंट की किंगडम के रूल के नीचे था। और फिर उसी के लिए जो फाइट हुई, जो जंग हुई, वो यही थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमें इंडिपेंडेंस मिले। और जब इंडिपेंडेंस मिली तो वो इंडिपेंडेंस जो थी वो एक ही टाइम पे, आप सब जानते हैं कि इंडिया को भी इंडिपेंडेंस मिली और पाकिस्तान को भी, और एक ही टाइम पे ये दोनों मुल्क जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो गए और इनके ऊपर से ब्रिटिश राज जो है वो ख़त्म हो गया, वो स्टॉप हो गया और इन दोनों मुल्कों ने इंडिपेंडेंटली अपने मुल्कों को बनाया और उनको चलाना शुरू किया। सो आई डोंट थिंक सो कि आप में से कोई भी इतना बूढ़ा होगा या एजिड होगा जिसने इंडिपेंडेंस का टाइम देखा हो, आज़ादी का टाइम देखा हो या उससे पहले का टाइम देखा हो, मगर हमने स्टोरीज जो हैं वो सुन रखी हैं कि सब कुछ कैसे हुआ, कितनी कुर्बानी दी गई। सो हमारे मुल्कों पर एक टाइम पे ब्रिटिश किंगडम का राज था और उसके बाद डेमोक्रेसी आ गई। सो ये बात हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करनी है कि किंगडम में और डेमोक्रेसी में डिफरेंस क्या है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोस्टली जितने भी मेजर क्रिश्चियन थियोलॉजियंस हैं, थियोलॉजियंस वो होते हैं जो थियोलॉजी लिखते हैं, जो बाइबल के बारे में लिखते हैं कि बाइबल क्या है, उसके
डिफिकल्ट क्वेश्चंस, उसके मुश्किल सवालात के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। मोस्टली ये जो थियोलॉजियंस हैं ये किंगडम के बारे में नहीं जानते। मोस्टली ये थियोलॉजियंस जो हैं ये अमेरिकन्स होते हैं या यूरोप में रहने वाले लोग होते हैं जिन्होंने सेमिनरी के कोर्सेज लिखे हैं, थियोलॉजी के कोर्सेज लिखे हैं। थियोलॉजी जो है उन्होंने डिज़ाइन की है, बाइबल के बारे में उन्होंने बहुत सारी बुक्स जो हैं डिज़ाइन की हैं, और उन बाइबल कॉलेजेस में, उन बाइबल सेमिनरीज में, थियोलॉजिकल सेमिनरीज में ऐसे लोगों की बुक्स हैं, बुक्स पढ़ाई जाती हैं जो किंगडम के बारे में ज़्यादा नहीं जानते या वो कुछ भी नहीं जानते हैं। सो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर आप बाइबल को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, बाइबल के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, और अगर आप किंगडम को नहीं जानते, किंगडम कॉन्सेप्ट्स को नहीं जानते, तो फिर आप बाइबल को कभी भी प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक्सप्लेन तो करना दूर की बात है, आप उसको अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते। सो ये एक अच्छी पोजीशन नहीं है, ये एक अच्छी बात नहीं है। इसीलिए प्रभु ये चाहता है कि मैं और आप जो खुदाम यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, हम खुदाम यीशु मसीह के पैरोकार हैं, उसके पीछे चलते हैं, हम अंडरस्टैंड करें कि प्रभु का जो वचन है, बाइबल, होली बाइबल, ये हम किस तरह से अंडरस्टैंड करें। इसमें प्रभु हमें अपनी किंगडम के बारे में क्या बताता है, क्या सिखाता है। सो अगर हम बुलेट पॉइंट्स देखते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि बुलेट पॉइंट में आप देखें तो वहाँ लिखा हुआ है the experience about the biblical concepts of the kingdom in the Bible is about a king and his kingdom. So बाइबल में प्रभु की बादशाहत, उसके किंगडम के बारे में जो कुछ भी बताया गया है, अगर आप उसका निचोड़ निकालें, पास्टर किरण, निचोड़ जो है वो वर्ड ठीक है, समझते हैं वर्ड निचोड़? एसेंस या एसेंस, सारांश, ठीक है, कोई बात नहीं। जी ठीक है। सो उसका जो एसेंस है, उसका जो निचोड़ है, वो इस बात पर है, पूरी बाइबल में जो बात की गई है, जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक, इट टॉक्स अबाउट अ किंग एंड हिज किंगडम। जब पहले हमें ये बात समझ में आ जाती है, समझ में आ जाएगी, तो फिर हमारे लिए इजी होगा कि हम बाकी बातों को भी आहिस्ता आहिस्ता समझना शुरू हो जाएंगे। अगर हमने बाइबल को इस सोच से देखा, Pastor Mark, as you and I, we live in USA and there is democracy in USA, there is democracy in India, there is democracy in most of the countries of the world, but the kingdom of God and his word, the Bible, is not based on democracy, it's based on the kingdom. And if we live in a democracy and we want to see Christianity as democracy, then our concepts are going to be wrong. We will build on wrong concepts. And ये एक challenge है हमारे साथ। अभी मुझे इससे बाहर निकलना है, चलो भाई मुझे बाहर जाने का मौका दिया जाए। और how do I go back? अभी मैं Zoom में हूँ और उसमें से बाहर कैसे जाऊँगा? Can somebody tell me? Okay, let's say exit full screen. Got that. Okay, so I'm back in my notes. So that's one of the main things, and we will develop everything on this concept
a king. Bible is all about a king and his kingdom. Everything. और unfortunately, बदकिस्मती से बहुत सारे चर्चेस, बहुत सारे क्रिश्चियंस क्रिश्चियनिटी को जब एज अ रिलीजन देखते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल है अंडरस्टैंड करना कि प्रभु की सारी बात जो बाइबल में है, पूरी बाइबल शुरू से लेकर आखिर तक किंगडम के बारे में, प्रभु के किंगडम के बारे में बात करती है. सो द बिब्लिकल कॉन्सेप्ट अबाउट द किंगडम, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे. आइए हम सबसे पहले जो एक वर्ड है आइडिया या आइडियाज, उसकी ट्रू अंडरस्टैंडिंग क्या है. आइडियाज जो हैं ख्यालात या तसव्वुरात जो हैं, आइडिया के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे आप हिंदी में पास्टर किरण? विचार. यस. विचार जो है, विचार के बारे में हमें प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है कि वर्ड आइडिया या विचार, इसका मतलब क्या है. कीप इन माइंड, आइडियाज कंट्रोल एवरीथिंग. If you have an idea, someone has an idea, it controls everything. Everything you see around you was once an idea. पास्टर किरण ने इतनी खूबसूरत शर्ट पहनी हुई है. ये शर्ट जो है ये पहले किसी का आइडिया थी, राइट? जो जिस चेयर पे या सोफा पे या अपने बेड पे आप बैठे हैं, ये पहले किसी का आइडिया थी, राइट? और उसके बाद वो प्रैक्टिकली एक उसने शेप लिया. हमारे कपड़े जो हम पहनते हैं और जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, वो पहले सब किसी का आइडिया था, विचार था. आप हस्बैंड और वाइफ आपस में बात करते हैं और वाइफ जो है वो पूछती है आज क्या खाने का मन है, तो हस्बैंड जो है वो कहता है मेरे मन में एक बड़ा अच्छा विचार है कि आज हम अच्छी सी बिरयानी बनाते हैं, राइट? और जब वो विचार आता है तो वो आपके माइंड में होता है. मैं खाने की बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भूख लग रही है, इसीलिए मैं बार बार फूड के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ, राइट? सो और फिर उसके लिए सामान जमा किया जाता है, तैयारी की जाती है और सारा कुछ डिश में तैयार करके उसके बाद वो डिश जो है वो तैयार हो जाती है. Now, something is extremely important, and that is ideas not just only control the world, ideas never die. Ideas never die. जो विचार है वो ना सिर्फ दुनिया को कंट्रोल करता है या करते हैं जो आइडियाज हैं, बल्कि विचार कभी मरते नहीं. ठीक है ना? क्योंकि आप अगर याद करें उन लोगों के बारे में जिन्होंने एक विचार अपने मन में सोचा और उस विचार को दुनिया के साथ शेयर किया. अगर आप अपने देश के फाउंडर महात्मा गांधी जी की बात करेंगे तो उनके मन में ये आइडिया, ये विचार आया कि ये देश जो है इसको आज़ादी दिलाई जाए, इसको रिहाई बख्शी जाए. उन्हीं के विचार के नतीजे में, हालांकि अभी वो दुनिया में नहीं है, और इसी तरह से जो पाकिस्तान के फाउंडर कायदे आज़म वो भी दुनिया में नहीं है, मगर उनका जो विचार था, उनका जो आइडिया था वो जिंदा है और वो खुद तो दुनिया से चले गए हैं. आइडियाज, विचार कभी नहीं मरते. इसीलिए आप दुनिया के स्कॉलर्स को देख लें, थियोलॉजियंस को देख लें, लीडर्स को देख लें, जिन्होंने कुछ आइडिया दिया और वो खुद तो दुनिया से चले गए, मगर उनका आइडिया दुनिया में रहा, कायम रहा, मौजूद रहा, उनका विचार दुनिया में चलता रहा. जिस तरह से आप नेल्सन मंडेला की बात करें, जो
हिस्ट्री में बहुत बड़े लीडर रहे, और उनके मन का विचार ये था कि अफ्रीका को आज़ादी मिले, और वो भी अब इस दुनिया में नहीं है, मगर उनके विचार पर, उनके आइडिया पर बेस करते हुए फिर उस कंट्री को इंडिपेंडेंस जो है वो मिल गई। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि दुनिया में आइडियाज ना सिर्फ दुनिया को कंट्रोल करते हैं, बल्कि वो आइडियाज हैं वो कभी मरते नहीं हैं, और वो मर भी जाएं तो उनके आइडियाज जो हैं वो कभी भी मरते नहीं हैं। So the concept that anyone has determines how they see life. किसी के भी माइंड में जो विचार होगा, जो कॉन्सेप्ट होगा, उसी से पता लगेगा कि वो लाइफ को कैसे देखते हैं। मैं और आप, हम जो खुदाम यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, हम क्रिश्चियंस कहलाते हैं, हमारी लाइफ इसी से पता लगती है कि हमारे मन में, हमारे माइंड में विचार कैसे हैं प्रभु यीशु के बारे में, उसकी बादशाहत के बारे में, उसके किंगडम के बारे में। Now, the Bible has a different concept from what we have been preaching and teaching. जो कुछ भी बहुत सारे चर्चेस में प्रीच किया जाता है, टीच किया जाता है, वो बाइबल के कॉन्सेप्ट से काफी ज्यादा डिफरेंट है। यही वजह है कि आज आपको बहुत सारे चर्चेस में किंगडम के बारे में कुछ भी सुनने को नहीं मिलेगा। हो सकता है जो बातें आज मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कुछ बातें आप पहले से जानते हो, गॉड ब्लेस यू फॉर दैट, मगर हो सकता है कुछ बातें आपके लिए नई हो, और हम देखेंगे कि प्रभु कितने वीक्स के लिए चाहता है कि मैं किंगडम की टीचिंग आप सबके साथ शेयर करूं। सो हम देखेंगे कैसे होली स्पिरिट इसमें हमें लेके चलता है। आई डोंट नो 4 वीक्स के लिए, 6 वीक्स के लिए, या उससे कम या उससे ज्यादा, जैसे भी होली स्पिरिट हमें गाइड करता है। ये जरूरी नहीं कि कितनी देर तक मैं आपके साथ शेयर करूं, जरूरी ये है कि होली स्पिरिट हमें कैसे गाइड करता है, और हम सबको होली स्पिरिट की गाइडेंस से ये बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। जब तक हमारे दिलों में प्रभु का वचन इस टॉपिक पे, किंगडम टॉपिक पे हमारे दिलों में उतरता जाएगा, तब तक हम इसको जारी रखेंगे। मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा था कि अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से बहुत सारे चर्चेस में किंगडम को, खुदा की किंगडम को प्रीच नहीं किया जाता, इसको समझा नहीं जाता, क्योंकि अमेरिका में, इंडिया में, पाकिस्तान में किंगडम ऑफ गॉड का बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। हम किंगडम ऑफ गॉड को डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किंगडम कॉन्सेप्ट इज ऑपोजिट फ्रॉम डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट। जो किंगडम ऑफ गॉड, खुदा की बादशाहत का कॉन्सेप्ट है, उसका जो तस्वुर है, वो डेमोक्रेसी से बिल्कुल डिफरेंट है। और बात ये आ जाती है कि इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर रॉन्ग, अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स गलत हैं, पास्टर किरण, आपके पास कॉन्सेप्ट्स के लिए क्या अच्छा वर्ड होगा? अवधारणा या धारणा। धारणा, अच्छा ठीक है जी, क्योंकि कुछ वर्ड हिंदी के मेरे लिए भी नए होंगे, तो अगर मैं गलत प्रोनाउंस करूं तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। अगर आपकी धारणा जो है वो गलत है, तो आपका जो कंक्लूजन है वो गलत होगा, आपका जो नतीजा है वो गलत होगा। अगर आपका नतीजा या आपका कंक्लूजन जो है अपने जहन में वो गलत होगा, तो फिर आपकी थियोलॉजी भी गलत होगी। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं, और आई होप के इन एग्जांपल से कोई आप में से बुरा फील नहीं करेगा।
मैं पाकिस्तान में पला बड़ा हूँ, तो वहाँ पे हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े आपके इंडिया के चर्च के कॉन्सेप्ट से थोड़े डिफरेंट हैं, क्योंकि आप लोगों का एक्सपीरियंस एक हिंदू मुल्क में रहते हुए डिफरेंस है कंपेयर टू अस, हम जो इस्लामिक मुल्क में से आए हैं। एनीवे, मिसाल के तौर पर हम जो क्रिश्चियंस हैं, अगर इंडिया में, हिंदुस्तान में हम इसको इस तरह से देखते हैं कि अगर कोई भी मंदिर जाता है तो वो मंदिर में जाकर घंटी बजाता है और वो मंदिर में जाकर बाव करता है, सजदा करता है। क्योंकि हम ये देखते आए हैं, ये सब कुछ हमने देखा है। इसी तरह से अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहां पर हम कह सकते हैं कि अगर कोई मस्जिद जाता है तो हम देखते हैं कि वो अपने सर को कवर कर लेता है, या वो भी जाकर नमाज पढ़ने के लिए सजदा करता है, बाव करता है। तो हमें यूं लगना शुरू हो जाता है, चूंकि हम सेंचुरी से इन 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 कल्चर्स में रह रहे हैं, हमें ऐसा फील होता है कि अगर हम चर्च जाएंगे तो ये जरूरी है कि हम कैंडल जलाएं, ये जरूरी है कि हम बाव करें, क्योंकि हमने अपने जहन में एक कॉन्सेप्ट बना लिया और उस कॉन्सेप्ट से हमने एक कंक्लूजन बना लिया, और उस कंक्लूजन के रिजल्ट में हमारे पास एक थियोलॉजी आ गई और हम ये समझने लगे कि अगर हमने ऐसा ना किया तो फिर हम कुछ गलत कर रहे हैं। Do you get my point, Brother Kiran? Does that make sense? Yeah, yes, Pastor. Okay. So हमें ये जरूरी है समझना कि बाइबल के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, राइट? सो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है और वो है, व्हाट इज अ किंगडम कॉन्सेप्ट? सो फिर से मुझे वो वर्ड बताएं पास्टर किरण, आपने जो वर्ड बताया था, मैं कहीं लिख लेता हूं अपने पास। कॉन्सेप्ट के लिए धारणा, अवधारणा और धारणा भी आप कह सकते हैं। अवधारणा, धारणा कह सकते हैं। या ओके, सो सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करें कि प्रभु की बादशाहत की जो कॉन्सेप्ट है, धारणा है, वो क्या है? Kingdom concept is the idea that God invented. ये हम सब अपने माइंड में रखें कि जो प्रभु की किंगडम है उसका आइडिया प्रभु ने खुद बनाया, किसी और ने नहीं बनाया, किसी ने भी नहीं बनाया। इसीलिए ये जरूरी है कि हम अंडरस्टैंड करें कि जब प्रभु ने अपनी किंगडम का आइडिया इन्वेंट किया तो वो क्या है, उसका क्या मतलब है, उसको हमने अंडरस्टैंड करना है। सो हम देखते हैं, हम जिसके पीछे चलते हैं, याहवे एलोहीम, वो he is the first king. God, Yahweh Elohim, is the first king. Bible tells us in Psalm 24 verses 7 to 10 that our God is the King of glory. वचन में ये लिखा है Psalm 24, और अगर आप उसकी वर्सेस 7 to 10 पढ़ेंगे तो वहां पे ये वर्ड यूज किया गया है, our God is the King of glory, कि हमारा प्रभु जो है वो जलाल का बादशाह है। तो हम इसको देखेंगे कि पहली बात ये है जो हमें बात मिलती है वचन में, बाइबल में, वो ये है कि सबसे पहला खुदा, सबसे पहला गॉड जो है वो याहवे एलोहीम है। He is the creator of everything and he is also the creator of every other god. और इसको हम फिर कभी डिस्कस कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या है कि हमारे याहवे एलोहीम ने, खुदावंद यीशु मसीह ने किस तरह से दूसरे माबूदों को, दूसरे गॉड्स को क्रिएट किया है और ये कौन है। सो आप ये रेफरेंस जो है वो नोट कर सकते हैं अपने स्लाइड में। और मैंने थोड़ा सा रिसर्च करके देखा तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वर्जन और
कंटेम्पररी इंग्लिश वर्जन और क्रिश्चियन स्टैंडर्ड वर्जन जो है बाइबल्स के, जो फर्क ट्रांसलेशंस पाए जाते हैं, उसमें ये बात लिखी हुई है. इट सेज in Psalm 74 and verse 12, yet God is my king from ancient times, working salvation on the earth. So बाइबल में जो प्रभु का वचन है, ये फर्क तीन ट्रांसलेशंस, शायद ज्यादा ट्रांसलेशंस में भी यही बात हमें मिले कि Psalm 74 उसकी 12वीं आयत में हमें ये बात मिलती है, God is my king from ancient time, कि वो कदीम जमाने से, वो शुरू से वो किंग है और दुनिया में, इस दुनिया में वो अपना साल्वेशन का काम जो है वो कर रहा है, वो करता है. सो ये हमें दो फर्क एग्जाम्पल्स मिलते हैं. पहली बात, he is the first king of glory, और दूसरी बात, he is the king from ancient times. So, which means Yahweh Elohim is the oldest one in existence. इसका मतलब ये है कि मेरा और आपका प्रभु जो है वो तमाम सारे माबूदों में से, सारे गॉड्स में से सबसे पहला है. और बाइबल हमें ये सिखाती है कि ना तो उसकी कोई बिगिनिंग है और ना ही उसका क्या है, कोई एंड है. उसकी बिगिनिंग भी नहीं है और उसकी एंड भी नहीं है, क्योंकि वो सेल्फ एग्जिस्टिंग है, वो शुरू से भी पहले से मौजूद है. That God produced the idea when he first created the heavens and the earth. So किसी क्वेश्चन है, कोई बात करना चाहते हैं? किसी का माइक ओपन हुआ है? नहीं? ओके. सो और ये वही जो फर्स्ट किंग है, जो किंग ऑफ ग्लोरी है, जो एंशिएंट टाइम से हमारा रब है, हमारा प्रभु है, उसने ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्रिएट किया कि हेवेंस और अर्थ को वो बनाएगा, वो आसमानों को और जमीन को बनाएगा. ये सबसे पहले प्रभु ने ही अपने माइंड में इस बात को धारण किया और उस पे उसने फिर बाद में काम किया. He is called the King of Glory. और ये हमारा प्रभु जो है वो जलाल का बादशाह है, और that glory is actually an invisible country called heaven. अब जैसे हम कहते हैं ना, हम कहेंगे पास्टर किरण जो है वो इस जगह का बादशाह है, तो हम, कोई पूछेगा कौन सी जगह का बादशाह है, तो ये कोई कहेगा ये राजस्थान का बादशाह है. अगर आप बादशाह हैं किसी जगह के, तो कोई जगह भी तो होनी चाहिए ना कि आप कहाँ के बादशाह हैं. तो अगर हम ये जानना चाहें कि ये जो किंग ऑफ ग्लोरी है ये कौन सी जगह का बादशाह है, सो ग्लोरी जो है वो एक्चुअली एक कंट्री है, जलाल जो है वो एक कंट्री है, और उस कंट्री का नाम हेवन है. उस कंट्री का नाम आसमान है, जहां पर हमारा प्रभु जो है वो रहता है. उसका थ्रोन है, उसका तख्त है, उसकी किंगडम है, उसकी बादशाहत है, और ये सब की सब जो है ये इनविजिबल कंट्री है. यहाँ दुनिया से हम उस इनविजिबल कंट्री को अभी नहीं देख सकते, हम नहीं देखते हैं, मगर ये कंट्री जिसका नाम हेवन है, जिसका मतलब ग्लोरी है, वो मौजूद है. Then he wanted to extend his kingdom beyond heaven. और जब हेवन तैयार किया प्रभु ने, उसका थ्रोन जो है, उसका तख्त जो है वहां पर बनता है और सब कुछ वहां पे कंप्लीट होता है.
उसके बाद हमारे प्रभु ने कहा कि मैं अपनी किंगडम को बढ़ाना चाहता हूं, इसको एक्सटेंड करना चाहता हूं, इसको हेवन से बढ़ाकर मैं इसको दुनिया में लाना चाहता हूं। और उसके लिए he created physical universe and the earth। चूंकि प्रभु ने ये डिसाइड किया, ये आइडिया प्रभु के पास था कि अब मैं अपनी किंगडम को, जिसका मैं किंग हूं, उसका नाम ग्लोरी है, उसका नाम हेवन है, इसको एक्सटेंड करना चाहता हूं, बढ़ाना चाहता हूं। जैसे आप में से शायद किसी का कोई बिजनेस हो, शायद आपने कोई शॉप खोली है और वो शॉप अच्छे से चल रही है, अच्छा बिजनेस देती है, और आप उसको और बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। आप किसी और जगह पर अपनी शॉप की एक और ब्रांच खोल लेते हैं, या रेस्टोरेंट आप खोलते हैं, उसकी एक ब्रांच खोल लेते हैं, क्योंकि आप अपने बिजनेस को एक जगह से दूसरी जगह पर बढ़ाना चाहते हैं। और अपनी किंगडम को अर्थ पर एक्सटेंड करने के लिए प्रभु ने यूनिवर्स को बनाया, उसके अंदर प्रभु ने अर्थ को बनाया। और अर्थ को बनाने का मेन कारण सिर्फ और सिर्फ यही है ताकि प्रभु अर्थ के ऊपर अपनी किंगडम को बना सके, अपनी किंगडम को एक्सटेंड कर सके। इसके अलावा प्रभु का इस दुनिया को, इस अर्थ को बनाने का और कोई कारण नहीं है। और दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबको, हर एक चीज को बनाने का कारण यही है कि प्रभु यहाँ पर अपनी किंगडम को एक्सटेंड करे। अगर आप डिटेल से स्टडी करें प्रभु की किंगडम के बारे में, और शायद आगे चल के इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे, कि जो फूल बूटे बनाए गए हैं, जो फल फ्रूट बनाए गए हैं, जो परिंदे और मछलियां और जानवर बनाए गए हैं, ये सब का सब इसलिए बनाया गया कि इन सब का प्रभु की किंगडम में कोई कारण है, कोई रीजन है। ये सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, गो के ये खूबसूरत हैं, मगर इनका मेन कारण प्रभु की किंगडम में, प्रभु की बादशाहत में कुछ खास है, कुछ कारण है जिसके लिए उनको बनाया गया है। और इसी तरह से मुझे और आपको भी प्रभु ने इसीलिए बनाया है ताकि हम उसकी किंगडम का हिस्सा बने। So he created universe and the earth so he can extend his kingdom on the earth. Now, we need to understand all kingdoms want to expand. That's why kingdom concept is so critical. जितनी भी बादशाहत है, जितनी भी किंगडम है, वो हमेशा एक्सपैंड करना चाहती हैं, बढ़ना चाहती हैं, वो अपनी किंगडम को बहुत दूर तक ले जाना चाहती हैं। इसीलिए एक टाइम था जब ब्रिटिश किंगडम ने पूरी दुनिया को अपने अंडर लेना चाहा। इसी वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान उस टाइम में ब्रिटिश किंगडम के अंडर आ गए, क्योंकि उन्होंने आकर हमारे मुल्क पर अपनी किंगडम का झंडा लगा दिया, अपना फ्लैग लगा दिया, अपनी स्टैंप लगा दी कि अब इस जगह पर हम रूल करेंगे। इसी तरह से हर किंगडम जो है वो एक्सपैंड करना चाहती है। इसीलिए जरूरी है कि हम किंगडम के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें सही तरह से। Now, God the Father is not only the first king. हमारा प्रभु परमेश्वर जो है वो ना सिर्फ पहला किंग है, but he produced children who he created to rule the earth. जो हमारा पहला प्रभु परमेश्वर है, ना सिर्फ उसने यूनिवर्स को बनाया अपनी किंगडम के लिए, ना सिर्फ उसने अर्थ को, दुनिया को बनाया अपनी किंगडम के लिए, बल्कि उसने अपने लिए अपने बच्चों को भी बनाया ताकि दुनिया पर उसकी किंगडम को क्या करें,
एक्सटेंड कर सकें, बढ़ा सकें। Not only he became the king through creating the invisible world, किस तरह से हमारा प्रभु जो है वो बादशाह है, वो किंग है, वो पहला किंग है, फर्स्ट किंग है, एंशिएंट किंग है, क्योंकि सारा इनविजिबल वर्ल्ड उसने क्रिएट किया पहले। और इनविजिबल वर्ल्ड क्रिएट करने के बाद उसने जब अर्थ को बनाया, विजिबल वर्ल्ड को बनाया, यूनिवर्स को बनाया, अर्थ को बनाया, then he also became the king of kings who are his children. इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना चाहिए, इससे आप में से बहुत सारे बहन भाइयों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। हमारा प्रभु परमेश्वर जो है वो फर्स्ट किंग है, एंशिएंट किंग है, किंग ऑफ ग्लोरी है। उसने अपनी किंगडम की एक्सटेंशन के लिए, अपनी बादशाहत को फैलाने के लिए दुनिया को, अर्थ को बनाया, और फिर उसने अपने बच्चों को, मुझे और आपको इस दुनिया में रखा ताकि इस दुनिया में हम उसकी किंगडम को फैला सकें। तो वो हमारा किंग है और हम अपनी अपनी जगह पर जो उसने हमें डोमिनियन दिया है, जो हमें उसने एरिया दिया है कि यहाँ पर हमने रूल करना है, उसकी किंगडम को प्रेजेंट करना है। दिस इज हाउ ही इज द किंग ऑफ किंग्स एंड वी आर किंग्स एंड क्वींस एज वेल इन गॉड्स किंगडम। So we are the kings over the physical realm of the earth. दुनिया जो जाहिरी दुनिया है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, यहाँ पर प्रभु परमेश्वर ने हमें रखा है और हम यहाँ पर उसकी तरफ से किंग्स अपॉइंट किए गए हैं, बादशाह अपॉइंट किए गए हैं, ताकि हम उसका काम कर सकें। हम अपनी डोमिनियन में प्रिंस एंड प्रिंसेसेस अपॉइंट किए गए हैं। God is our king, so he is the king of kings. This is how he established first kingdom on earth. इस तरह से हमारे प्रभु परमेश्वर ने दुनिया में अपनी बादशाह जो है वो कायम की और उसको शुरू किया, और मुझे और आपको उस किंगडम का हिस्सा बनाया है। मेरे और आपके पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ इतना ही नहीं कि हमने संडे को चर्च जाना है, सिर्फ इतना ही नहीं कि हमने चर्च में अच्छी सी वर्शिप करनी है। ये सब बातें बहुत अच्छी हैं, ब्यूटीफुल हैं, हमें करनी चाहिए, हम इनको करते भी हैं, मगर ये सिर्फ इतना ही काम नहीं है हमारा। बीइंग चिल्ड्रन ऑफ द किंग ऑफ द यूनिवर्स, हमारा काम इससे और ज्यादा बढ़कर है। So this is how he established his first kingdom on earth. Now, I also want to discuss with you about, there are like 26 concepts of kingdom and 9 principles of kingdom that make those concepts work. तकरीबन 26 ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं सॉरी प्रभु की किंगडम के बारे में, जिनको अंडरस्टैंड करने के बाद हम अच्छे से ये समझ सकते हैं कि प्रभु की किंगडम क्या है। और फिर 9 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको अंडरस्टैंड करके, जिनको पढ़ के हम इन 26 कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा अच्छे तरीके से काम में ला सकते हैं। प्रैक्टिकली हम इन कॉन्सेप्ट्स पे काम कर सकते हैं। पास्टर किरण, अगर कोई क्वेश्चन हो, आप में से किसी के जहन में कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो। या अगर किसी के पास अब तक कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
और कुछ शब्द भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो वो भी बता सकते हैं। और उदाहरण के रूप में जो विजिबल इनविजिबल जो शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, अदृश्य राज्य को प्रभु ने बनाया, और दृश्य जो है शारीरिक जो है भौतिक राज्य को भी प्रभु ने पृथ्वी को बनाया, जिसमें हम राजा है। और किंगडम जो है वो राज्य होता है, राजा होता है। और बादशाह जो पास्टर जी यूज कर रहे हैं, काफी लोग आप लोग जानते भी होंगे, वो राजा को ही बादशाह कहा जाता है। और तो आप लोगों के पास अगर कोई भी सवाल है अब तक परमेश्वर के राज्य के बारे में, जो हमने पास्टर जी ने जो सिखाया, अगर किसी के पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते पास्टर एक सवाल है। हैं। यस जी सवाल ये है कि हमें जो सिखाया जाता है चर्च के भीतर, या तो एक सेवक के तौर पे कि आप एक सेवक हैं, या फिर आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, तो हम इन दोनों विचारों को या इन दोनों बातों को कैसे लें? क्योंकि अगर हम सेवक मानते हैं तो कभी कभी हम उस दिशा में जा रहे होते हैं कि हर चीज को हमें अधीनता में होकर के चलना है, पर जैसे आपने बताया कि परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं हम, तो इसे किस तरह से लेकर के चलने की आवश्यकता है? क्योंकि ये एक बहुत असमंजस वाला बात है, इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ। जी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्वेश्चन। और इससे ये भी पता लगता है कि आप बहुत गौर से सुन रहे हैं, तवज्जो से सुन रहे हैं। और इस टॉपिक के बाद जो मैंने अभी शुरू किया है, किंगडम डिफाइंड, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अगर मुझे मौका मिलता है तो वो यही है, किंगडम इज़ नॉट रिलीजन। और आगे चल के हम इसको डिटेल में देख सकते हैं कि किंगडम जो है वो रिलीजन नहीं है। अब ब्रदर, बात ये है, प्रॉब्लम ये है कि मैं और आप ऐसे टाइम में, ऐसे एज में प्रभु के पास आए हैं, हम क्रिश्चियन हुए हैं या क्रिश्चियन बने हैं, ऐसे दौर में जहाँ पे प्रभु की बातों के ऊपर दुनिया का बहुत ज्यादा असर है, रिलीजन का बहुत ज्यादा असर है, चर्च के ऊपर, चर्च के अंदर मेजॉरिटी लीडरशिप के ऊपर रिलीजन का इतना गहरा असर है। फिर उन्हीं बातों को लेकर हमें बताया जाता है, हमें सिखाया जाता है। जैसा कि मैंने शुरू में कहना शुरू किया था कि आइडियाज क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, आइडियाज को अंडरस्टैंड करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, और कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। अगर हमारा कॉन्सेप्ट गलत है तो कंक्लूजन गलत होगा, अगर हमारा कंक्लूजन गलत है तो फिर हमारी जो सारी अंडरस्टैंडिंग है वो गलत हो जाएगी, हमारी थियोलॉजी जो है वो गलत। अब जहां पे चर्च की लीडरशिप में हमें बार बार एक ही बात बताई जाती है कि आप दास हैं, जो कि ठीक है, वो इनकरेक्ट नहीं है, मगर उसके साथ जो बातें जोड़ दी जाती हैं और हमें ये फील होने लगता है कि अगर हम दास हैं तो सारी मुसीबतें हमारे लिए हैं, सारी प्रॉब्लम्स हमारे लिए हैं, सारी क्या कहना चाहिए, गुर्बत यानी पुअर होना जो है, ये जरूरी है कि हम गरीबी 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 हाँ जी, ग्रेवी नहीं, चिकन वाली ग्रेवी नहीं, बल्कि गरीबी वो हमारे लिए है। हम गरीब पैदा हुए थे, पुअर पैदा हुए थे, और अब चूंकि हम दास हैं प्रभु के, ये जरूरी है कि हम पुअर रहें, और पुअर ही हम मरेंगे, पुअर ही दुनिया से जाएंगे। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये मजहब के हैं, और ये सारे के सारे चर्च में पाए जाते हैं, और यही कॉन्सेप्ट्स हमें मिलते हैं बार बार। और फिर हमारा माइंडसेट जो है वो यही हो जाता है कि नहीं, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, हम इससे ज्यादा मांग भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो ब्लाइंड हो चुका है। सो प्रभु हमें दिखा रहा है, दिखाएगा, दिखाना चाहता है कि हमारा रुतबा प्रभु में क्या है, हम प्रभु में क्या हैं, और वो हमें कैसे देखता है, और कैसे वो
सोच को, हमारे माइंड को और हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स को, हमारे आइडियाज को, हमारे कंक्लूजन को, हमारी थियोलॉजी को चेंज करना चाहता है, ताकि हमारी थियोलॉजी, हमारी अंडरस्टैंडिंग प्रभु के वचन के बारे में ऐसी हो जैसी वो खुद हमें बताना चाहता है, जैसी वो खुद देखता है अपनी किंगडम के बारे में और अपने बच्चों के बारे में। मैं और आप प्रभु के बच्चे हैं, हम उसके बेटे बेटियां हैं। वो हमें फर्क तरीके से देखना चाहता है, और वो चाहता है कि हम उसको अंडरस्टैंड करें कि जब वो पूरी यूनिवर्स का किंग है, वो किंग ऑफ ग्लोरी है, वो एंशिएंट किंग है, वो फर्स्ट किंग है, और दुनिया पर उसने दुनिया को इसलिए बनाया ताकि उसका राज जो है यहाँ पे एक्सटेंड हो, और उसने हमें दुनिया में रखा है। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ उसके राज को कोई प्रेजेंट करता है तो वो है मैं और आप। कोई भी प्रेसिडेंट नहीं, कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं, कोई भी दूसरा बड़ा अरबपति बिजनेस पर्सन नहीं, अनलेस दे आर इन क्राइस्ट। बल्कि मैं और आप, हम उसकी किंगडम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम इतने बड़े राजा को प्रेजेंट करते हैं तो हमारा रुतबा भी वैसा ही है। जैसा बाप होता है, जैसा बाप होता है वैसा ही बेटा होता है। जी पास्टर, एक सवाल इसमें और भी आ रहा है। जब बात ये आई है, और अभी पिछले 2021 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की बात है, वहां पे हमारे चर्च में एक मरी हुई लड़की जिंदा हुआ। आमीन। मैं जानता हूं मैंने नहीं किया, मैं जानता हूं हम में से किसी में ये काबिलियत नहीं है, लेकिन अब हमें ऐसे देखा जा रहा है जैसे हमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं, ये सब परमेश्वर का काम है। लेकिन जैसे हमने गुनाह कर दिया हो, और जहां कहीं भी हमें लोग देखते हैं अद्भुत तरीके से जैसे कोई भूत आ गया हो, तो हम इसे किस तरह से ले, क्योंकि ये तो होना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार होना है, लेकिन चर्चेस के भीतर, पास्टर्स के भीतर, कलीसियाओं में इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। इसे कैसे देखा जाना चाहिए? मैं थोड़ा सा आपसे एक्सप्लेन। जी जी पास्टर जी, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। और ये भी उसी कैटेगरी में आ जाता है। वो इस तरह से कि रिलीजन जो है वो किंगडम नहीं है, और किंगडम जो है वो रिलीजन नहीं है। ठीक है जी। और रिलीजन किंगडम के अगेंस्ट है, क्योंकि रिलीजन इंसानों को, लोगों को कंट्रोल करना चाहता है। और अगर उनको कंट्रोल करेंगे तो उससे बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं। उसमें इनकम है, उसमें फेम है, उसमें पहचान है, उसमें बड़ा नाम है, ये सब बातें हैं। सो वो नहीं चाहते कि फॉलोअर्स कहीं और चले जाएं, या कोई सिलसिला जो है वो टूटे। और अगर आप प्रभु यीशु के बारे में देखेंगे, आप जब खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आए, तो जिस टाइम पे वो आए थे उस वक्त रोमन एम्पायर जो थी, रोमी हुकूमत जो थी, वो पूरी दुनिया पे मोस्ट ऑफ द दुनिया पे वो राज्य करती थी। ऐसे टाइम पे प्रभु आए, क्योंकि प्रभु खुद एक किंगडम को लेकर आए दुनिया में, और उस वक्त एक दूसरी दुनिया की किंगडम जो है वो राज कर रही थी। तो प्रभु के इंतजाम में वो बेस्ट टाइम था। कई दफा ये क्वेश्चन होता है, हम सोचते हैं, बड़ी फिक्र करते हैं, प्रभु इससे पहले क्यों नहीं आ गया? प्रभु को तो आज अब इस टाइम में आना चाहिए था, जहां पर दुनिया में इतनी खराबी है, इतना सारा कुछ बुरा है। मगर प्रभु ने वो टाइम चुना था जो पहले से ही तय था, जो डिजाइन था, जो प्लानिंग में था। ऐसे टाइम पर उसको आना था। वो आया, हमारा प्रभु खुदावंद यीशु मसीह, जब पूरी दुनिया को ये पता था कि किंगडम का मतलब क्या होता है। मगर उनको दुनिया की किंगडम का पता था, आसमान की किंगडम का नहीं पता था। अब आपके क्वेश्चन का जवाब जो मेरी समझ में आता है होली स्पिरिट के गाइडेंस से, वो ये है कि जब प्रभु यीशु इस दुनिया में आया तो वो जहां जहां गया वहां पर लोग जो बीमार थे वो चंगाई पाने लगे, और जो मुर्दे थे वो जिंदा होने लगे। क्योंकि वो बीमारियां एक और
किंगडम के अंडर आती हैं। हर तरह की बीमारियां, हर तरह की डिजीज, हर तरह की सिकनेस जो है वो मेरे और आपके प्रभु की किंगडम का हिस्सा नहीं है, वो दूसरी किंगडम का हिस्सा है। और जब प्रभु यीशु दुनिया में आया, उसने बगैर कहे इस बात को अनाउंस किया, इस बात का ऐलान किया कि आई एम द अल्फा एंड ओमेगा, आई एम द किंग ऑफ किंग्स, आई एम द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। और जहां जहां से वो जाता, लोग बीमारियों से चंगाई पाते, लोग हर तरह की तकलीफों से चंगाई पाते, मुर्दे जो हैं वो जिंदा हो रहे थे, क्योंकि ऐलान ये था जो किसी को नजर नहीं आता था कि मेरी बादशाहत मेरे साथ है, मैं जहां जाता हूं मेरी प्रेजेंस मेरे साथ है, और जहां मैं होऊंगा तेरी किंगडम वहां पे ठहर नहीं सकती। You cannot stay because I am the bigger king than you are. You have to leave. इसीलिए आप जहां जाएंगे वहां पर प्रभु यीशु की किंगडम आपके साथ है, आपके अंदर है। मुर्दे जिंदा होंगे क्योंकि वो किसी और बादशाहत का हिस्सा है, वो बीमारी, वो मौत, वो सब बातें। मगर जब आप उस किंग को प्रेजेंट करेंगे जिसको आप प्रेजेंट करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह, प्रभु यीशु, तो उन सब चीजों को डिस्ट्रॉय होना है, उनको जाना है। और जैसे जैसे प्रभु के वापस आने के दिन करीब आ रहे हैं, ये बातें बढ़ती चली जाएंगी। अभी और भी बहुत सारे मुर्दे जिंदा होंगे, ऐसी ऐसी बीमारियों से लोग रिहाई पाएंगे, लोगों की अकल दंग रह जाएगी। और वो जो इस बात से डरते हैं कि हम फॉलोअर्स लूज कर देंगे, हम इनकम लूज कर देंगे, हम फेम एंड नेम की गेम जो है वो लूज कर देंगे, उनको बुरा लगेगा। मगर जो किंगडम को अंडरस्टैंड करते हैं वो जोर जोर से हालेलुया के नारे लगाएंगे। थैंक यू सो मच पास्टर। नेक्स्ट और कोई सवाल करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गॉड ब्लेस यू, जय गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। आप पास्टर विजेंद्र जी, आपके पास कोई सवाल है? जी सर, हमारे यहाँ एक सवाल ये है कि जो यीशु मसीह के नाम से लोग बपतिस्मा देते हैं, हाँ, वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा को नहीं मानते। अच्छा। तो अभी वो लोग एक तरीके का बोल रहे हैं कि यीशु के नाम से ही बपतिस्मा सही है। अभी आपने ये थोड़ा सा टॉपिक से बिल्कुल आउट कर दिया। हाँ। मैं जल्दी से आपको आंसर देता हूं और उसके जल्दी बाद जो मेरा पार्ट है उसको मैं एंड करूंगा। बेसिकली अगर बाइबल में आप देखें तो पहले जो हमें वचन मिला वो वचन था, सॉरी मुझे रेफरेंस याद नहीं है, वो वचन था कि बाप बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। और Matthew 28, yeah, 18 to 20. यस, द ग्रेट कमीशन। Yeah. सो फिर आगे चल के ये जो बात है जो प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया जाए, ये पतरस ने ये बात कही थी। और पतरस जो है वो इस तालीम को जानता है, वो इस एजुकेशन को जानता है कि जो बपतिस्मा यीशु के नाम से दिया जा रहा है वो भी बाप बेटे रूह कुदस के नाम से, क्योंकि आप बाप बेटे रूह कुदस को सेपरेट नहीं कर सकते। अगर आप खुदा बाप से बात करते हैं तो आप होली स्पिरिट और जीसस से भी बात करते हैं। और इसी तरह से तीनों केसेस में आता है, क्योंकि ये बाप बेटा रूह कुदस ये सेपरेट नहीं होते, ये जुदा नहीं होते। और अगर कोई बाप और पाक रूह को ना माने तो उनकी मर्जी है, उनका नुकसान है और उनका लॉस है। हम तो मानते हैं और हम मानते रहेंगे। थैंक यू पास्टर। एडिंग टू दिस, अगर आप इजाजत दे तो मैं एक छोटा सा ऐड कर सकता हूँ पॉइंट इसी में। जी जी जी। इस बात को आप सब ध्यान से सुने कि जो है यीशु के नाम से जो बपतिस्मा देने की बात इसलिए आता है क्योंकि वो लोग जो है प्रेरितों की शिक्षा को अनुसरण करते हैं, ठीक है ना। दे आर द फॉलोअर्स ऑफ अपोस्टोलिक टीचिंग। सो प्रेरितों ने, जैसा कि पास्टर बोल रहे थे, पतरस ने यीशु के नाम से बपतिस्मा देने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उन लोगों के समय में
जो है वो प्रारंभिक कलीसिया के समय में वो यहूदियों के बीच में सेवा करते थे। और सबसे पहली बात है कि जो है यहूदी लोग यीशु मसीह को जो इस्राएल का जो है राजा या उनकी जो मसीहा करके नहीं मानते थे। तो पतरस यहाँ पर जो वहां पर महत्वपूर्ण देना चाहता है, यीशु मसीह का नाम को ज्यादा प्रभाव तरीका से प्रचार करना चाहता है कि जिस यीशु को आपने क्रूस पर चढ़ा है वही जो है हमारा खुदा है, उद्धार करता है, मुक्तिदाता है। और वो आप जिस परमेश्वर को मानते हैं उस परमेश्वर ने ही यीशु को प्रभु कर कर कहा है और पूरा अधिकार को दिया है। इसलिए पतरस जो है उन लोगों को कह रहा था कि आप यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो और उद्धार पाओ। तो जो लोग प्रेरितों की शिक्षा की अनुसरण करते हैं वो कहते हैं कि यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए, और इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी में सब अधिकार यीशु को ही दिया गया है और जिसके नाम से आप बपतिस्मा दे सकते हैं। और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना, इसी में भी कोई गलत नहीं है, ठीक है ना, गलत बात नहीं। लेकिन गलत तब होता है अगर कोई बपतिस्मा लिया हो और उसको फिर से बपतिस्मा दिया जाता है, तो वहां पर ही गलत है। अगर कोई डूबने वाला जो है पानी में बिल्कुल इमर्शन बपतिस्म लिया है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से पूरा डुबकी लगाकर बपतिस्मा लिया है, फिर अभी अगर कोई आपके पास आकर कहता है कि नहीं नहीं नहीं, आप पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से केवल बपतिस्मा लिए हैं, आप गलत है, आप यीशु के नाम से बपतिस्मा लो करके जब कहते हैं, तो यहाँ पर ही गलत होता है। अगर कोई प्रभु में नया सिरे से आता है, उसको यीशु के नाम से आप बपतिस्मा दे सकते, क्योंकि यीशु जो है पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को, जो मतलब पिता और पवित्र आत्मा को वो जो है संदर्भित करता है। ही इज रिप्रेजेंटिंग फादर एंड होली स्पिरिट, कंप्लीटली उसके पास है। तो ये शायद मैं आपका जो जवाब का उत्तर दे पाया हूं, लग रहा है मुझे, और ये बहुत ही बड़ी डिटेल है। लेकिन प्रेरितों की सबसे जो है उनकी विचार था कि उसी जमाने में बहुत ही जरूरी था कि यीशु को प्रभु करके लोगों के सामने लाना है, क्योंकि लोग यीशु मसीह को जो है यीशु का बेटा या नासरीत की कोई एक रहने वाले एक व्यक्ति, इस तरह से लोग उनको ग्रहण करते थे। तो इसलिए वो लोग जोर देकर कहते हैं, they are emphasizing that Jesus is only the Messiah, the promised Messiah, जो प्रतिज्ञा किया हुआ मसीह है, उसका नाम से ही बपतिस्मा लो करके वो लोग बोल रहे हैं। ठीक है पास्टर जी? Excellent, excellent, that's beautiful. और मैं encourage करूंगा सब बहन भाइयों को कि आप अपने माइंड को इस तरह से डिजाइन करें कि हर बात, चाहे वो बात बड़ी हो या छोटी हो, उसको पहले प्रभु से पूछें। अगर आपको कोई आके कहता है कि ये सही नहीं, ये सही है, ये सही नहीं, ये गलत है, मैं आपको बताता हूं क्या सही है और क्या गलत है। आप वचन को पढ़ने वाले हैं सब, और प्रभु के पीछे चलने वाले हैं सब। हर बात, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बातों में तो हम प्रभु से पूछ लेते हैं, मगर छोटी बातों में अक्सर हम प्रभु से नहीं पूछते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि शायद हम उसको तंग कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। मगर वो हमारा पिता है, हर बात डिटेल में प्रभु से ही पूछें, वो आपको जरूर जवाब देगा। कुछ थोड़ी सी और बात करें या पास्टर किरण इतना ही अच्छा है आज के लिए? आई थिंक आज के लिए इतना ही हम लोग बंद करेंगे, और ठीक है। नेक्स्ट वीक यू कैन टेक लिटिल मोर टाइम। और आप लोगों को एक सवाल है, उससे पहले बंद करने से पहले, पास्टर जी जो हिंदी बोलते हैं, आप लोग सब लोग सबको समझ में आता है या ट्रांसलेशन की आवश्यकता है? समझ में आता है। समझ में आ रहा है। Yes. जी जी तो उनको अंग्रेजी में बोलने की आवश्यकता नहीं है और ट्रांसलेशन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना? जी 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 समझ में नहीं आता सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोगों को, और मैं आप लोगों को फिर से जो है रिव्यू करना चाहेंगे, उस बात को निरीक्षण करना चाहेंगे, फिर समीक्षा करना चाहेंगे। समीक्षा मतलब है कि हम फिर से दोहराएंगे आज मुख्य बातों को हमने क्या सीखा है, उसको थोड़ा हम दोहराएंगे, फिर आज की क्लास को हम समाप्त करेंगे।
और वो दोहराने की जो बातें हैं मैं पास्टर के हाथ में ही सौंपूंगा कि वो हमें थोड़ा सा और जो है उसकी जो है छोटा समराइज करके हमें बताएंगे, फिर हम आज की क्लास को हम समाप्त करेंगे। ठीक है जी, जल्दी से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने बात की कि प्रभु की किंगडम में और डेमोक्रेसी में डिफरेंस है। वो डिफरेंस परमेश्वर की हमने राज्य और लोकतंत्र में जो अंतर है वो उसके बारे में हम लोग बात किए। अगर बाइबल को हमने प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करना है, उसके कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है, तो हम ये अपने माइंड में रखें, पूरी की पूरी बाइबल इज अबाउट अ किंग एंड हिज किंगडम। अगर हम बाइबल की जो पूरी बातों को, उसकी धारणाओं या अवधारणाओं के बारे में विचार करेंगे तो पूरा बाइबल जो है पुराना नियम से लेकर नया नियम तक जो है परमेश्वर जो राजा और उनके राज्य के बारे में ही लिखा गया है। और आइडियाज कंट्रोल एवरीथिंग। और फिर हम लोगों ने इस बात को भी सीखा कि हमारे विचार जो है सब बातों का नियंत्रण करता है। And ideas not only control the world, ideas never die. और जो हमारे विचार ना कि केवल इस संसार को नियंत्रण करता है, बल्कि वो कभी भी नहीं मरता है। और जो कॉन्सेप्ट्स हैं, किसी के भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो डिटरमिन करते हैं कि उसकी लाइफ कैसी है। आपके कॉन्सेप्ट्स बताते हैं कि आपकी लाइफ कैसी है। या जो आपकी जो है विचार है, आपकी अवधारणा जो है आपके जीवन के बारे में निर्णय करता है कि आपका जीवन भविष्य में कैसा होगा और वर्तमान कैसा है। और अब तक हमने जो सीखा है, जो हमें प्रीच किया गया है, टीच किया गया है चर्चेस में, वो बाइबल के किंगडम कॉन्सेप्ट से काफी डिफरेंट है। और जी, yes pastor, you go ahead pastor. And we need to understand that if your concepts are wrong, your conclusions will be wrong. If your conclusions are wrong, your theology will be wrong. अगर आपकी जो धारणा है, विचार जो है, सोच अगर आपका सही है तो आपकी जो अंत भी ठीक होगा, जो आपकी शेष ठीक होगा। अगर आपकी विचार ठीक नहीं है तो आपका जो है जो शेष भी। उस बात को मैं फिर से दोहराऊंगा आप लोगों के सामने। 1 मिनट, 1 मिनट पास्टर जी। ओके। यदि आपकी अवधारणा गलत है तो आपकी जो है निष्कर्ष भी गलत होंगे, और यदि आपकी निष्कर्ष या जो है निष्कर्ष गलत है तो आपकी धर्मशास्त्र की ज्ञान भी वो गलत होगा, और आपकी जो विचार है, शास्त्रीय विचार भी वो गलत होगा। yes. और किंगडम का जो कॉन्सेप्ट है, उसका आइडिया हमारे प्रभु ने खुद बनाया है। यस सर। और हमारा प्रभु जो है, he is the first king. हमारा प्रभु जो है, he is the king of glory. हमारा प्रभु जो है, he is the king from ancient times. और हमारे परमेश्वर जो है प्राचीन काल से हमारा राजा है, वो महिमा का राजा है और पूरे धरती का राजा है। Yeah, and then God has glory. Glory is his kingdom. The other word for glory is heaven. और जो है जो महिमा का राजा जो कहा जाता है, ये जो महिमा वास्तव में एक दृश्य देश होता है जिसको हम स्वर्ग कहते हैं। और उसके बाद प्रभु ने जो विजिबल वर्ल्ड बनाया, यूनिवर्स बनाया और अर्थ बनाई ताकि अपनी किंगडम को एक्सटेंड करे। और फिर हमने ये भी सीखा कि परमेश्वर ने जो इस ब्रह्मांड को बनाया और पृथ्वी का निर्माण किया, इसलिए क्या? क्योंकि वो अपने राज्यों का विस्तार कर सकता है। और ना सिर्फ वो फर्स्ट किंग है, बल्कि उसने अपने बच्चों को बनाया
जो मैं और आप हैं, ताकि इस दुनिया में हम उसके राज्य को एक्सटेंड कर सकें। और ना कि केवल इस संसार को बनाया, बल्कि हमें जो उनके बच्चे हैं हमें भी बनाया, ताकि हम इस पृथ्वी में राजा के रूप में हम राज्य कर सकते हैं। So our God is our king, so he is the King of Kings, and we are परमेश्वर his. हमारा राजा है, इसलिए वो राजाओं का राजा है। That's all for now. और आज के लिए हम लोग इतना ही सीखे हैं, और जब हम अगले सप्ताह आएंगे तो इस बात को फिर से हम सवाल भी कर सकते हैं। आप लोगों को उत्तर देना है कि क्या क्या हम लोगों ने सीखे, है ना। जी। कितने लोग आशीष पाए आज की क्लास में? प्रेस, कितने लोग? हालेलुया। आइए हम जो है प्रभु का महिमा देंगे। और पास्टर मार्क, वुड यू लाइक टू ऐड एनी वर्ड? You are mute. You are mute. Can you unmute, please? Yes. Actually, I have been, and thank you so much. And we will hear more about the kingdom from Pastor Amir later, and I'm waiting for that. Yeah. Thank you. Thank you so much, Pastor, and Pastor Amir. आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद to make it very simple and very effective, जो आपने बहुत ही सरल से और बिल्कुल प्रभावित तरीका से हम लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखा रहे हैं। और इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए पास्टर जी, जो एक शब्द को बार बार यूज करते हैं कि परमेश्वर की राज्य और धर्म से बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। जो धर्म जो है परमेश्वर की राज्य को डोमिनेट करना चाहता है, उसके बस में करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर के राज्य धर्म से बिल्कुल अलग है। परमेश्वर के राज्य बिल्कुल मतलब बिल्कुल है। धर्म जो है आपको जो है वो नैरो विचार को लेकर आता है, जो एक छोटी सोच को लेकर आता है। जैसा कि पास्टर की सवाल था कि हम प्रभु के सेवक हैं, तो ये वाकई में हम लोगों को प्रभु की सेवक होने के नाते आप कष्ट के लिए है, क्लेश के लिए है, संकट आपके जीवन में आएगा, आपको उसमें मजबूत रहना। इस प्रकार की बातों को हमें मेंटालिटी, हमारे जो सोच को बदल देते हैं, वो धार्मिक विचार है, धर्म की विचार है, ना कि परमेश्वर के राज्य के विचार है। परमेश्वर की राज्य की विचार है कि परमेश्वर ने हमें राजा करके बनाया है ताकि हम इस धरती पर राज करें, ना कि प्रभु हमें हर प्रकार की क्लेश और सताव को सहने के लिए। हाँ, सताव आएंगे, प्रभु अनुमति करता है आएंगे, लेकिन जो है हमेशा के लिए जो है वो परमेश्वर की बंधन में रहना जो है वो बिल्कुल परमेश्वर नहीं चाहते, क्योंकि प्रभु ने हमें स्वतंत्र बनाया है। हम गुलामी नहीं कर सकते, हम स्वतंत्रता के साथ राज करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। और आज की जो शिक्षा वही है कि हम राजा हैं, परमेश्वर के बच्चे, इसलिए प्रभु ने हमें बनाया ताकि उसके राज्यों को हम, परमेश्वर जो राज्य विस्तार किया है उस राज्यों में हम राज करने पाए, शासन करने पाए, अधिकार जताने पाए। और जो है अधिकार के साथ हमें जाना चाहिए। और जो अद्भुत कार्य होता है, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जिन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा वो परमेश्वर के राज्य के नहीं है, जिनको अच्छा लगता है वो प्रभु की बढ़ाई करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य के हिस्से है, ठीक है ना। तो इसलिए आप अद्भुत कार्य करें। सुसमाचार तब प्रभावशाली होता है जब अद्भुत कार्य होता है। पास्टर आमिर ने कहा कि इससे बढ़कर कार्य होगा, क्योंकि हम अंत के दिन में, हालेलुया, इससे बढ़कर कार्य होगा। आप सुसमाचार प्रचार करें, चंगाई दे, दुष्ट आत्माओं को निकालें, मुर्दों को जिलाएं, ये अधिकार प्रभु ने दिया है। आप राज करने के लिए है ना। आप राज करने के लिए, पास्टर लोग आप राज करने के लिए, मैं राज करने के लिए हूँ, पास्टर मार्क राज करने के लिए, अमीर, पास्टर अमीर राज करने के लिए, शिवान, पास्टर शिवान, डेविड, एवरीवन, वी आर हियर टू रूल, है ना। हम लोग यहाँ पर है, तो हम राज करें। यीशु के नाम से हम चंगाई को, है ना, ऐलान करें, और वो लोग ही ग्रहण करेंगे जो परमेश्वर के राज्य के हिस्से में। और वो लोग आपको ठट्टे में उड़ाएंगे और आपके विरोध करेंगे, वो लोग जो है प्रभु के राज्य में नहीं, वे अंधकार के राज्य में है, जो दूसरा एक राज्य होता है। वो आने वाले दिनों में पास्टर हमें अच्छी तरह से समझाएंगे। और थैंक यू सो मच पास्टर, आप लोगों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो है आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह सुनते हैं, आपके सवालों को रखते हैं,
और कोई भी सवाल है तो आप अगले सप्ताह आप रख सकते हैं। राज्य के बारे में, खास करके परमेश्वर के राज्य और के बारे में जो कुछ भी सवाल है आप लोग डिटेल में आप पूछ सकते हैं अगले सप्ताह। आइए हम लोग आज की सभा को हम समाप्त करेंगे और मैं चाहूंगा हमारे बीच में कोई भी एक बहन जो है प्रार्थना में अगुवाई करे, कोई भी एक बहन। कोई भी एक बहन, कोई नहीं है? बहन लोग तो बहुत हैं। यस। हालेलुया। जीवित पिता, धन्यवाद देते हैं आपके प्रभावशाली वचन के लिए, आज की शिक्षा के लिए, जो आपने अपने वचन के द्वारा, अपनी शिक्षाओं के द्वारा हमें एक नए प्रोत्साहन से भरा और एक नए उमंग के द्वारा नई नई बातों को हमें सिखाया है, जो आपके राज्य के लिए हमारे जीवन को मोड़ने के लिए प्रभावशाली है। आपके प्रेदास के लिए भी आपका धन्यवाद, जिनके जीवन को आपने इस्तेमाल किया कि हम आपके और भी करीब आकर के आपके राज्य की बातों को जान सके। प्रभु, जब आपने हमें एक पुत्र पुत्री और अपने बेटे और राज्य करने के लिए स्थापित किया है, आप हमारी सहायता करें कि हम इन बातों को समझते हुए बहुत से क्षेत्रों में आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले हो सके। धन्यवाद सारी बातों के लिए, धन्यवाद एक अच्छी शिक्षा के लिए। इस हर एक क्लास को, हर एक बातों को आपके हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच वंस अगेन पास्टर मार्क एंड पास्टर अमीर, गॉड ब्लेस यू। हमारे बीच में पास्टर सिवान नहीं है क्योंकि वो मिशन ट्रिप में है, और पास्टर डेविड भी नहीं है क्योंकि वो अपने होम टाउन गए हैं, और नेल्सन, पास्टर नेल्सन भी बहुत व्यस्त है, वो भी आएंगे आने वाले दिनों में हमारे साथ जोड़ेंगे, और बाकी के बहुत सारे प्रभु के दास, नए नए दास भी आएंगे और हम लोग आगे की ओर बढ़ सकते हैं। और जो है मैं आप लोगों से उत्साहित करना चाहूंगा कि ये हमारे जो मंच हमने बनाया है ये सबके लिए है, कोई भी आकर सही शिक्षा को प्राप्त करे, और इसलिए आप लोग किसी को भी जोड़ सकते हैं और लोगों को उत्साहित कर सकते हैं ताकि आए, अपने सवालों को, अपने डाउट को आप यहाँ पर पेश कर सकते हैं। हमारे बीच में प्रभु के दास लोग हैं जो बहुत ही अच्छी तरह जो वो एक्सप्लेन करते हैं, हमें वर्णन करते हैं। वी हैव a beautiful experience teachers, so if you have any kind of questions हमारे परमेश्वर के राज्य के बारे में हो, किंगडम ऑफ गॉड, और वेदर बाइबल और मिनिस्ट्री रिलेटेड एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, यू कैन शेयर हियर एंड वी कैन टेक लाइक समटाइम्स। हम लोग कभी भी आपके प्रश्नों को रिजेक्ट नहीं करेंगे। आई अप्रिशिएट पास्टर अमीर के लिए, भले ही वो सब्जेक्ट के बाहर भी था फिर भी वो एक्सप्लेन किया है, यही हम चाहते हैं, क्योंकि सवाल जो जब आता है तो उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। एंड आई फील दैट okay, if anyone asking any kind of questions, whether that is out of our topics, lessons, or whether it is regarding the lessons or out of lessons, let us be patient. I would like to request everyone and to explain their doubts so that they will be benefited. आप लोग भी बहुत ही आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे, और आज की सभा को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, और अगले मंगलवार, हमारे इंडिया में मंगलवार है और यूएसए में जो सोमवार के दिन है, प्रभु आप लोगों को आशीष करे। जय मसीह की। जय मसीह। सर जी, जय मसीह की।